दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं देसी तेवर से गोविंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस समय राजनीति का चुनाव जो नजदीक आ रहा है, इस वजह से माहौल गर्म दिखाई दे रहा है। इसी के चलते इस समय माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है और यूपी सरकार को टारगेट बना के उन्होंने कहा कि जो ये एसटीएफ का गठन हुआ है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है। एसटीएफ का गठन करने का ज्यादा श्रेय भारतीय जनता पार्टी की जब को जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने बल और क्षमता का उपयोग सही से नहीं कर पा रही थी। इस वजह से एसटीएफ का गठन हुआ। एसटीएफ का स्पेशल टास्क फोर्स नाम रखा गया। इसका नाम तो मैं सोच रहा हूं कि इसका नाम बदल दिया जाए और इसका नाम स्पेशल ठाकुर फोर्स या स्पेशल ठोको फोर्स के नाम रखना चाहिए, क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी एसटीएफ का इसीलिए उपयोग कर रही है। इसमें ज्यादातर 80% के ऊपर ज्यादातर क्षत्रिय पाए जाते हैं और कुछ जगह शेष मिला तो ब्राह्मण को भी जगह मिल जाती है और कोई बिरादरी के लिए इसमें एसटीएफ में कोई जगह नहीं पाई जाती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस समय अपने बाहुबल का उपयोग एसटीएफ द्वारा करा रही है और जनता पर प्रभाव दिखाने की कोशिश की जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अखिलेश यादव जातिकरण को बढ़ावा देते हैं। अगर मैं जातिकरण को बढ़ावा देता हूं तो फिर ये क्या है? आप एसटीएफ का ग्राफ उठा के देख लीजिए, आप एसटीएफ की लिस्ट उठाकर देख लीजिए, उसमें 80% से ज्यादा क्षत्रिय पाए जाएंगे। उसमें मुस्लिम यादव 1% भी नहीं पाए जाएंगे। उसमें बहुत सारे ऐसे बिरादरी हैं जिसमें उसमें जो एसटीएफ में पाए ही नहीं जाएंगे। कुछ परसेंट ब्राह्मण आएंगे और कुछ परसेंट वैश्य भी रखे जाते हैं। पर जब समय आता है किसी इनकाउंटर का या किसी अपराधी को इनकाउंटर करने का कुछ ऐसा प्रस्ताव सरकार की तरफ से आता है तो ब्राह्मण और वैश्य को दबा दिया जाता है, बैठा दिया जाता है। उन्हें पता है कि अगर अदर कास्ट को इसमें रखा जाएगा तो न्याय के लिए कोई भी खड़ा हो सकता है और एक ही कास्ट के रहेगी तो सरकार भी एक कास्ट का रहेगा और एसटीएफ के जितने सिपाही वो भी एक ही कास्ट के रहेंगे, तो मतभेद नहीं होगा और संतुलन बना रहेगा। इस वजह से एसटीएफ का गठन किया गया। अपने बाहुबल का क्षमता दिखाने के लिए एसटीएफ का गठन हुआ है। अपने बाहुबल का प्रदर्शन करने के लिए एसटीएफ का गठन हुआ है और जितने लाचार और बेबस लोगों पे अत्याचार करने के लिए एसटीएफ का गठन हुआ है। ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी ही एसटीएफ का उपयोग क्यों करती है? क्यों समाजवादी पार्टी में कभी एसटीएफ को टारगेट नहीं किया जाता है? एसटीएफ को फ्रंट में नहीं रखा जाता है, पुलिस प्रशासन से ही काम चल जाता है। क्यों ऐसा होता है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी सरकार में आती है तो एसटीएफ को आगे कर देती है और अपने बाहुबल दिखाने के लिए एसटीएफ को बार बार किसी का इनकाउंटर करना पड़ता है और सुर्खियों में रहने के लिए ऐसा उनको आदेश और निर्देश मिलता रहता है। कभी ऐसा सुना है कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी का इनकाउंटर हुआ हो? कभी ऐसा सुना है कि कोई भी और ठोस बल को बुला के किसी अपराधीकरण को दबाव या इनकाउंटर किया गया हो? पर ऐसा कभी आपने सुना नहीं होगा। मेरे सरकार में ऐसा नहीं होता है। मेरे सरकार में सबको एक भाव से देखा जाता है और एसटीएफ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक ढकोसला टास्क है और उसमें भी चुन चुन कर लोगों को भरा जाता है और ट्रेनिंग खास कर दिया जाता है कि सरकार जैसे बोलेगी उसको वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा। ये कहते हुए अखिलेश यादव तंतना के वहां से चले गए। वहीं इस बयान को सुन के पूर्व डीजीपी ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव जी ये कैसे भूल गए कि उनकी सरकार थी तो मैं उस समय डीजीपी था और उसमें माफिया और अपराधीकरण को इतना बढ़ावा मिल रहा था कि जो जितना बड़ा अपराधी है उतना बड़ा वो समाजवादी पार्टी का सदस्य सरकार करता है। वो समाजवादी पार्टी के संरक्षण में वो बहुत बड़े बड़े अपराध कर देता था और वो आसानी से छूट जाता था, क्योंकि जब हमारे पुलिस प्रशासन उसको पकड़ में गिरफ्त में लेती थी तो ऊपर से दबाव आने लगता था उसको छोड़ने का और छोटा मोटा केस बनाकर उसको छोड़ दिया जाता था। और आज अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि एसटीएफ को एक षड्यंत्र के तहत गठन किया गया है। आज उसको जातिवाद में मरोड़ने और तरोड़ने की कोशिश किया जा रहा है। पर मैं ये बार बार ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ अपराधियों के लिए एसटीएफ का गठन करवाया है और इस पे अपराधी एसटीएफ का नाम सुन के ही अपराधी या तो राज छोड़ देते हैं या तो अपराध छोड़ देते हैं। पर ये यादव जी को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनको संरक्षण देने वाली सरकार समाजवादी पार्टी, उनको दर्द तो होगा क्योंकि उनके कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, तो दर्द तो होना लाजमी है। और ये कहने के बाद पूर्व डीजीपी वहां से चले गए और ये बयान सुन के योगी आदित्यनाथ ने भी एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी जो फड़फड़ा रहे हैं उनकी समस्या मैं समझ सकता हूं, क्योंकि आगामी आने वाला जो चुनाव है उनमें उनको मुद्दा नहीं मिल रहा है, इसलिए ये मुद्दा अनर्गल बातों को उठा रहे हैं। एसटीएफ का गठन आज से नहीं हुआ है, जब कल्याण सिंह का सरकार थी उस टाइम से एसटीएफ का गठन हुआ है। अब मैं ये नहीं जानता कि अखिलेश यादव जी की क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है एसटीएफ से, पर यह मैं जरूर जानता हूं कि जब अपराधीकरण को बढ़ावा मिलेगा तो एसटीएफ को टारगेट किया जाएगा, एसटीएफ को आगे बढ़ाया जाएगा अपराधीकरण को रोकने के लिए, क्योंकि एक सरकार का
मजबूत संगठन एसटीएफ है। ये स्पेशल टास्क फोर्स इसलिए नाम रखा गया क्योंकि इनको एक टारगेट दिया जाता है कि यूपी सरकार में इतने इतने अपराधी हैं और ये अपराधी बचने नहीं पाए, इसलिए इसका शुरुआत दौर भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है और इसका सारी सरकार लोग तो उठा रही है। और सरकार ये नहीं देखती कि वो क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, सरकार ये देखती है कि वो कितना बहादुर है, कितना मुश्किलों का डटकर सामना कर सकता है। इस चीज को देखते हुए एसटीएफ में उसको भर्ती किया जाता है। और अखिलेश यादव जी क्या बात करते हैं, अखिलेश यादव जातिकरण को बढ़ावा भारतीय जनता पार्टी दे रही है। इतना बड़ा आरोप लगाने से पहले उनको अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए और जनता से जाके पूछे कि जातिकरण को और प्राधिकरण को कौन बढ़ावा दे रहा है, तब जाके आगे भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाएं। इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि आने वाले कल में अभी चुनाव नजदीक आ रहा है तो इनके बहुत अनगिनत ऐसे ऐसे मुद्दे उठेंगे जिसका बिना सिर पैर वाले कोई बात करने का तरीका नहीं रहेगा। इतना कह के योगी आदित्यनाथ ने वहां से विदा ले लिया। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।